हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू स्कोर गुड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या, अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंटेंसी में या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कैसे करें। देखिए, दिस इज़ द टाइम जब हमको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान होगा तो ही हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड इट्स नेवर टू लेट टू एक्ट, सो डोंट वरी। अगर आप आज स्टार्ट करने वाले हो, मुझे पता है कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक बुक नहीं उठाई है, जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे सिलेबस में चैप्टर्स कितने हैं, बस क्लास 12th में एडमिशन ले लिया एंड उसके बाद लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए तो ये सब लाइक फन हो रखा है लॉकडाउन, है ना। तो एनीवेज, आप जो भी हो, चाहे आप मैरिटोरियल हो, आप 90 प्लस वाले हो, 60 प्लस वाले हो, ये स्ट्रैटेजी सबके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्कोर गुड इन फाइनल्स। तो देखो, जो बोर्ड का एग्जाम है उसका कुछ पैटर्न होता है, उसका कुछ मार्किंग स्कीम होती है। सीबीएसई ने इसका पैटर्न डिसाइड किया हुआ है कि हमारे सिलेबस में दो बुक्स होंगी। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें दो बुक्स होंगी। कौन कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये है हमारी दो बुक्स। दोनों बुक्स में से आएगा 40 मार्क्स का पेपर। 40-40 मतलब 40 का मैक्रो से, 40 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। टोटल मार्क्स होंगे 80। ठीक है, 80 मार्क्स का टोटल पेपर है। इसको कैसे डिवाइड किया ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, दे जस्ट थिंक कि जो पेपर है वो चैप्टर्स में से आता है। अरे भाई, आता तो चैप्टर्स में से ही है। आई मीन टू से कि जो पेपर की मार्क्स की डिवीजन होती है, दैट इज एज पर द यूनिट्स, नॉट एज पर द पर्टिकुलर चैप्टर। तो यही चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने बोला तो था कि हम 60 डे स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, बट एक्चुअल में ये है 40 डे स्ट्रैटेजी। हाँ जी, 40 डेज में सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ रिवीजन भी है। बस आप वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल 40 मार्क्स कैसे हैं? इट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट में है फर्स्ट 4 चैप्टर्स एंड इस 4 चैप्टर्स में से आएगा 10 मार्क्स का पेपर। अब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर में से 2 नंबर का आ जाएगा, सेकंड चैप्टर में से 2 का आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो टोटल 10 मार्क्स का पेपर होगा। हाँ जी, एक चीज़ और आप लोगों के लिए, अगर आपको चाहिए 50 टॉप 50 क्वेश्चंस जो बोर्ड में लाइक आते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, तो ऐसे कुछ श्योरिटी तो नहीं दे सकते, बट एज पर माय एक्सपीरियंस, अगर हम पास्ट ईयर पेपर देखें तो उन सब एनालिटिक्स के बेसिस पे आई कैन से टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में पक्का हेल्प करने वाले हैं। एंड हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो इफ यू वांट, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, यू विल गेट हैंड रिटन नोट्स, top 50 questions, so that you can score good in the final exams. Okay, तो हमारे 5th 6th चैप्टर में से, मतलब कि सेकंड यूनिट से आएगा 6 मार्क्स का पेपर। हाँ जी, ये यूनिट में 2 ही चैप्टर्स हैं, मनी एंड बैंकिंग। एंड ये 2 चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड उससे अच्छी बात ये है कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। हाँ जी, बहुत सारे लोग कहने वाले हैं कि 30 तो हुआ ही नहीं है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। ओके, लेकिन बैंकिंग में से कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं, तो वो आपके लिए और एडवांटेज है, क्योंकि डिलीटेड टॉपिक के बाद मनी एंड बैंकिंग चैप्टर बहुत ही कम बचता है, तो उससे 6 मार्क्स लाने इट्स टू इजी। ओके, आफ्टर दैट इन द थर्ड यूनिट वी आर हैविंग 3 चैप्टर्स, 7th 8th एंड 9th चैप्टर। ठीक है, इनमें से आएगा 12 मार्क्स का पेपर। ये सबसे स्कोरिंग वाला यूनिट है, चैप्टर नंबर 3rd। इसमें थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं एंड इसमें डायग्राम्स भी हैं। तो आप जैसे भी हो, देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थ्योरी में बहुत अच्छे हैं, एंड कुछ ऐसे आर्टिस्टिक बच्चे हैं, टीचर पढ़ा रहा है और वो कुछ भी ऐसे फ्लावर्स ड्रॉ कर रहे हैं, अपना अपना कुछ कर रहे होते हैं, है ना। तो वो बच्चों के लिए इस चैप्टर्स में से डायग्राम्स भी हैं, तो आप अपनी आर्टिस्टिक जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको डायग्राम बना के पेपर में प्रेजेंट करें। तो ये वाला यूनिट सबके लिए स्कोरिंग होने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, डायग्राम सब कुछ है इसमें। आफ्टर दैट 10th चैप्टर और यूनिट नंबर 4th। यूनिट नंबर 4th एक ही चैप्टर है उसमें, गवर्नमेंट बजट, एंड उस एक चैप्टर में से आएगा 6 मार्क्स का पेपर।
तो ये फुल ऑन इम्पॉर्टेंट 6 मार्क्स का पेपर आएगा भाई एक ही चैप्टर में। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, एक चैप्टर ये पढ़ लो, 3 चैप्टर ये पढ़ लो, 18 मार्क्स। क्या बात करते हो, 4 चैप्टर्स में से 18 मार्क्स कहाँ आते हैं भाई। आफ्टर दैट है 11 एंड 12 चैप्टर यूनिट नंबर 5 में लास्ट के 2 चैप्टर्स एंड उनमें से आएगा 6 मार्क्स का पेपर। सिंपल। अब आपको पता हो कौन से चैप्टर्स कौन से यूनिट में कवर होंगे एंड उस यूनिट में से कितने मार्क्स का पेपर है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो भाई आधी प्रेपरेशन तो तुम्हारी हो गई, बात के लिए ही आधी हो जाएगी अभी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें क्या है 40 मार्क्स का पेपर होगा। 40 को कैसे डिवाइड किया आएगा हमारा यूनिट नंबर 6, 5 यूनिट यहाँ पे कवर हो गए, देन इज यूनिट नंबर 6। अब ये जो 6th यूनिट है ना, थोड़ा सा देखो, इसमें 6 चैप्टर्स हैं और नंबर है 12। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पहले 6 चैप्टर्स ही पढ़े जा रहे हैं। फाइनल पेपर के बाद आके बोलते हैं मैम हमें तो कुछ आता ही नहीं था पेपर में, क्योंकि पेपर में उन्होंने तो डाला ही नहीं, फर्स्ट 6 चैप्टर्स में से बहुत ही कम आया था। अरे भाई कम ही आएगा ना, 6 चैप्टर्स में से 12 नंबर का तो पेपर है, क्या क्या आपको क्वेश्चंस पूछ लेंगे उसमें, है ना। उसके बाद है ये वाला है आपके लिए स्कोरिंग यूनिट, यूनिट नंबर 7 एंड इसमें क्या है 7 to 12 चैप्टर्स एंड मार्क्स 22। अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक करो ना। एक तरफ आप ये 6 चैप्टर्स पढ़ोगे और आपको मिलेंगे 12 नंबर, दूसरी तरफ आप पढ़ोगे ये वाले चैप्टर्स और आपको मिलेंगे 22 नंबर। क्या पढ़ोगे, मोर ओवर ये चैप्टर्स इजी भी हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर्स को आप ज़्यादा फोकस करो, इस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करो। एंड आफ्टर दैट है हमारा 8th यूनिट, लास्ट चैप्टर, एंड इस एक चैप्टर में से आएगा 6 मार्क्स का पेपर। हमारे पड़ोसियों के बारे में जानना है, व्हाट एल्स, वो जैसे इंडियंस का तो ये नेचर है, हमारे घर में कुछ भी हो रहा है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो सबको पता होना चाहिए, है ना। तो आइए पड़ोसियों पढ़ो, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इसकी कंपैरेटिव केस स्टडी है कि इंडिया कैसे डेवलप हुआ, चाइना कैसे डेवलप हुआ एंड पाकिस्तान कैसे डेवलप हुआ। तो ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए ना। तो दिस इज गोना बी इजी फॉर यू। 8th यूनिट 13th चैप्टर 6 मार्क्स, एक ही चैप्टर में से 6 मार्क्स का पेपर है। अब देखो ये है 6 नंबर एंड गवर्नमेंट बजट के 6 नंबर, 2 चैप्टर्स पढ़ के आपको 12 नंबर मिल जाएंगे, 2 चैप्टर्स पढ़ के आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका सॉल्व हो गया, 12 नंबर तो बहुत इजी हैं, ठीक है। अब देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे मेरी वीडियो देखने से भी बहुत कुछ नहीं हो जाएगा। यू हैव टू फॉलो दिस प्लान, ओके। पहले आपको ये सब पता हो, उसके बाद मैं आपको डेज वाइज टास्क डिवाइड करके दूंगी, प्रॉपर प्लान है उसको हम फॉलो करेंगे। देखिए इट्स नॉट मी ओनली, इट्स यू एज वेल, आई मीन टू से आई वी, दैट इज अ डिफरेंस। अगर हम एक टीम बन के चलेंगे तो आपका पेपर सुपर्ब हो जाएगा। और अगर सिर्फ मैं यहाँ पे ऐसी स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ एंड यू आर जस्ट वॉचिंग इट, हिटिंग द लाइक एंड दैट्स इट, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। यू आर द रियल हु हैज टू वर्क ऑन दिस, ओके। तो आप ही के लिए है ये स्ट्रैटेजी, यू हैव टू फॉलो दिस, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। कीप इन माइंड अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। आज से स्टार्ट कर लो, कल से स्टार्ट कर लो मैक्सिमम, बस उसके बाद कॉन्टिन्यूसली स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो हम अभी डिस्कस करेंगे एंड यू आर गोना रॉक, ट्रस्ट मी यू आर गोना रॉक। तो चलिए अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई विल बी बैक विद इन अ मिनट।